हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज प्यारे बच्चों 3.1, यानी कि आप भी चैप्टर है प्रश्नावली 3.1 है। ये प्यार बच्चों पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे मन से देखिए, और आप लोग क्या कैसे नया कॉपी लेकर के, नया किताब लेकर के आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं हो, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा आसान चैप्टर है और साथ में बहुत मजा भी आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज क्लास 12th मैथ भाग 1 का निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल लिए होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्नावली में क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आप भी इतना इतना के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही आपको ज्ञात करना है। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग आप भी जो दिया गया इसके लिए आपको क्या क्या ज्ञात करना है, क्या करना है इसमें, वही हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप भी ए बराबर दिया गया, यानी कि आप भी जो है ये आपका ए बराबर इतना मान दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके लिए आप ज्ञात करना जो चीज हमसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर पूछेगा आपके लिए अवयवों के कोटि क्या है, अब ये कोटि क्या है और अवयवों की संख्या इसमें कितनी है, और साथ में अवयव ए13 का मतलब क्या हुआ, ए21 का मतलब क्या हुआ, ए23 का मतलब क्या हुआ, ये सारा चीज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ए बराबर जो दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है ना, बस इतना आपको याद रखना, ए बराबर ये 11 है। ठीक है, जैसे इसका व्यापक रूप जैसे आप लोग को पढ़े होंगे क्लास 10 में, जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता था। उसी प्रकार इसका व्यापक एक रूप होता है, क्या होता है, ए11 इसको बोलेंगे ए12 5 को, और ए13 किसको बोलेंगे, ए13 बोलेंगे 19 को, और ए14 किसको बोलेंगे, ए14 बोलेंगे आपका -7 को। ठीक है, देख पा रहे हैं, एक बार देख ले। चलो यहाँ पर थोड़ा सा आपका नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ए14 है। ठीक है, ए ये 14 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ए11 12 13 14 हुआ। अभी यहाँ से ए21 होगा, मतलब ये जो होगा ए21 होगा। कितना होगा, ए21 का मान, अगर ए21 का पूछेगा तो यही वाला मान हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ए22 हो गया -2, और ए23 क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा, ये ए23 हो जाएगा। फिर ए24 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ए24 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार आपको करना है। अब ए31 का मान पूछा जा रहा था, ए31 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ए31 हो गया, ये आपका ए32 हो गया, ये आपका ए33 हो गया, और ये आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, ये आभ्यों का ये व्यापक रूप हो गया। अगर इसी में से आपका पूछा जाए, पहले यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर पूछा जाए ए13 का मान, तो ए13 का मान यानी कि इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसके जगह यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 9 19 रखा हुआ है ना। बताइए 19 रखा हुआ है कि नहीं प्यारे स्टूडेंट। चलो दिख रहा है साफ साफ। चलो ये ए13 का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए21 का मान पूछेगा तो 21 का मान देखिए कहा है, तो -35 है, +35 है। फिर आपका ए33 पूछेगा, तो ए33 वहां देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए24 पूछेगा तो 24 वहां पर यहाँ पर है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तुलना करना है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर ए23 पूछा जा रहा है, तो ए23 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला तो आप लोग समझ गए अव्यय। अभी यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो देखो अभिक्रिया के कोटि ज्ञात करने के लिए पिछला वीडियो मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया है कि पंक्ति गुना स्तंभ होता है। तो इसमें पंक्ति देखिए कितना है, पंक्ति है वो कितना है, तो पंक्ति जो सोया हुआ रहता है उसको पंक्ति बोलते हैं। से एगो सोया हुआ है, एक पंक्ति हुआ, ये क्या हुआ है, 2 पंक्ति हुआ, ये कितना पंक्ति हुआ, 3 पंक्ति हुआ, यानी ये 3 पंक्ति है। अब इसमें स्तंभ गिनने के है, जो खड़ा रहता है उसी को स्तंभ बोलते हैं। एक स्तंभ हुआ, 2 स्तंभ हुआ, 3 स्तंभ हुआ, 4 स्तंभ हुआ, यानी 4 गो स्तंभ है। मतलब यहाँ पर पंक्ति की संख्या 3 है, जो सोया हुआ रहता है उसको पंक्ति कहते हैं। और अब क्रिया के कोटि ज्ञात करने के लिए हमेशा याद आपको रखना है, एम गुना एन निकालना है। एम गुना एन का मतलब पंक्ति गुना स्तंभ, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है। एम गुना एन का मतलब क्या हुआ, पंक्ति गुना स्तंभ। ठीक है, पंक्ति गुना स्तंभ, तो पंक्ति की संख्या क्या हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो सोया हुआ है, तो इसका पंक्ति कितना हो जाएगा, 3 गुना
स्तंभ के गो है, 1 2 3 4, 4 गो स्तंभ है ना, जो खड़ा रहा था उसी को स्तंभ बोलते थे, 4 गो स्तंभ है ना, तो 3 गुना 4 कोटि का आभ्यू हो गया, यानी आभ्यू का जो कोटि हो गया, कौन से कोटि का हो गया, 3 गुना 4, कौन सी कोटि, 3 गुना 4, क्यों, क्योंकि पंक्ति 3 गो है, इसका मतलब हुआ 3 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ, 3 गो पंक्ति नहीं है, सोया हुआ रहता उसी को ना पंक्ति बोलते हैं, तो पंक्ति 3 गो हो गया, स्तंभ कितना है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, जो खड़ा रहता है वो स्तंभ होता है। पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, थोड़ा आप लोग देखिए खोज करके चैनल पे जाकर के या प्ले लिस्ट में जाकर के, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए पिछला वीडियो भी आपको मिल जाएगा अगर क्लिक किए होंगे तब। ये हो गया अभिक्रिया के कोटि, कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 4 हो जाएगा, मतलब पंक्ति गुना स्तंभ, 3 गो पंक्ति है 4 गो स्तंभ है। अब अवयवों की संख्या कितना है, तो अवयवों की संख्या निकालोगे प्यार बच्चों, तो 3 चौका कितना गुना करो तो कितना निकलेगा 12, तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि इसमें अवयव की संख्या कितना है, तो 12 होगा, गिन लीजिए, गिन लीजिए, 4 4 8 4 3 12, 12 अवयव हो गया। अब A13 का मान निकालना है, तो A11 ये हुआ, A12 ये हुआ, A13 ये हुआ, तो A13 का मान कितना हो जाएगा, तो A13 का मान 19 हो जाएगा। अब A21 का आ जाता है, A21 यहाँ पर है, तो A21 35 हो जाएगा। अब A33 क्या है, यहाँ पर 31 32 33, A33 -5 है, फिर A24 यहाँ पर मिल जाएगा, 21 22 23 24, 24 यहाँ पर मिल जाएगा, फिर 23 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोग बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहला क्वेश्चन तो समाप्त हुआ, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसको आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, आप देखिए 24 अवयव का मतलब क्या है, 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि यदि इसमें 13 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, किसी अवयव में 24 अवयव है, यानी कि इस प्रकार से आपका अवयव होता है, तो इसमें इस प्रकार से जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, A12 A13 A21 इस प्रकार से जो है ना लगभग कितना है आपका, इसमें जो लगभग है 24 को अवयव है, मतलब अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा, मतलब 24 को इसमें भरा हुआ है, इसकी जो कोटि है वो कैसा है, कितना गुना कितना कोटि का अवयव है, अगर 13 गो अवयव है तो कितना कोटि का है, वो वही आप समझना है, तो चलिए समझा जाए, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पहले समझना है कि कोटि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है ना किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसका संभव कोटियां क्या है, अगर 24 अवयव है किस प्रकार संभव है, इसकी कोटियां क्या है, अगर 24 अवयव है तब 24 का मतलब समझिएगा क्या कहा जा रहा है, एक बार देखिए, मैं थोड़ा ग्राफ यहाँ पर थोड़ा रफ ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आए, ठीक है, 24 और 13, ठीक है, दो 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 शब्द था, देख लीजिए क्वेश्चन में 24 है और एक कितना है 13 है, तो देखो 24 का मतलब हुआ कि 24 को अवयव है, जैसे ये मान लीजिए अवयव है, ठीक है, मान लीजिए अवयव है, तो इसमें इस प्रकार से A11 A12 A21 सॉरी यहाँ पर A12 A13 ना, A13 A14, ठीक है, फिर यहाँ पर A21 A22 A23 A24 इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से आपको है ना 24 है तो इसमें कितने संभव कोटियां हैं, तो 24 का गुणनखंड आप लोग कर दीजिए, 24 गुना 1 कोटि का होगा, मतलब पंक्ति 6 गो होगा और स्तंभ 1 होगा, इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर 1 गुना 24 भी हो जाएगा, मतलब पंक्ति गुना स्तंभ होता है ना, शुरू में ना हम आपको बोले थे किसी भी अवयव को जो कोटि ज्ञात करना रहता है पंक्ति गुना स्तंभ होता है, मतलब m गुना n होता है, पंक्ति गुना स्तंभ, ठीक है, स्तंभ, तो यहाँ पर 24 गुना 1 यानी कि पंक्ति 24 को होगा और स्तंभ 1 होगा, और इसका मतलब हुआ 1 स्तंभ पंक्ति 24 को, पंक्ति स्तंभ का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ाए हैं पिछला वाले के पंक्ति कौन है स्तंभ क्या है सारा चीज बताए हैं, ये वाला जो लाइन रहता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है पंक्ति होता है, 1 पंक्ति है, यहाँ पर 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, स्तंभ देखेगा तो इसमें 4 4 आपको मिल पा रहा होगा ऊपर से नीचे, तो पंक्ति कितना है इसमें 3 पंक्ति है, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, 3 पंक्ति स्तंभ गिनेगा, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, उसी प्रकार यहाँ पर आए कि पंक्ति इसमें 24 को, मतलब पंक्ति जो है ना ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना ये वाला इससे ऐसे 24 को लाइन नीचे तक है, ठीक है, और यहाँ पर कोटि का मतलब है ना, ये कोटि का मतलब पंक्ति गुना स्तंभ मतलब एक लाइन है ऐसे नीचे 24 तक, ठीक है, ये हुआ इतना, और कितना हो सकता है संभव बताइए,
इक्वेशन नंबर 2 का आंसर ना है। 2 में देखिए 24 का है, तो 24 में 1 गुना 24 हो गया, और कितना हो गया 24 गुना 1 12 गुना 24 हो जाएगा, और 2 गुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्ति की संख्या जो है, पंक्ति की संख्या कितना, पंक्ति से की संख्या 12 है और स्तंभ की संख्या 2 है, और इसका मतलब है दो पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 12 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और क्या हो जाएगा 8 गुना 4 8 गुना 3 हो जाएगा, और 3 गुना 8 हो जाएगा। मतलब 3 गो पंक्ति है, 4 गो स्थान, 3 गो स्तंभ है, 3 गो 8 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ। इसका मतलब हुआ 3 गो पंक्ति 8 गो स्तंभ। ठीक है, हो गया ना। और क्या बच रहा है सोचिए थोड़ा। 24 गुना 1 और 23 24, और क्या हो सकता है 12 दूनी 24, और 24 में क्या हो सकता है 24 गुना 1 12 दूनी 24, दो हाँ 6 चौका 24, 4 गुना 24, 6 चौके 24 और 4 गुना 24, मतलब 6 गो पंक्ति 4 गो स्थान, 4 गो पंक्ति 6 गो स्थान, ये भी हो गया। ठीक है, और कुछ निकल रहा है 6 गुना 4 हो गया, द्वितीय 6 हो गया, 4 चौको 24, 4 चौको 24 हो गया, 5 हो गया, 6 चौको 24 भी हो गया 7 से भी हो गया, 8 से भी हो गया। ये आपका संभव कोटियां है, देखेगा तो ये आपको आंसर दे देगा। ये 24 का संभव कोटियां है, किसका है 24 का। अब 13 का क्या हो जाएगा, 13 का तो दो ये को होगा, या तो 13 गुना 1 होगा, या तो 1 गुना 13 होगा। तो ये संभव कोटियां होगा, और इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। या तो पंक्ति 6 गो हो, 13 गो हो, या तो स्तंभ 13 गो हो। इसमें आप कहते हैं पंक्ति 13 गो स्तंभ 1 गो, इसमें स्तंभ 1 गो पंक्ति 13 गो। ये वाला कोटि आपका पूछा, इसकी कोटि है वो क्या है, तो कोटि आपको बस इतना याद रखना, m गुना n कोटि का होता है। तो ये कोटि सिर्फ दो ये गो संभव है, 13 गुना 1 और 1 गुना 13। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा प्यार बच्चों, या आप लोग ऑफलाइन में आके पूछ लीजिएगा जो भी दिक्कत हो। ठीक है, चलो आ जाइए आप क्वेश्चन, और क्या है। चलो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब 18 में भी 3 नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, कहते किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है, यानी 18 अवयव है तो उसके संभव कोटियां क्या है, यदि उसमें 5 अवयव है तो उसके संभव कोटियां क्या है। चलो फिर से आ जाओ, फिर यही क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 18 के लिए। तो 18 के लिए कितना हो जाएगा बताइए, 18 के लिए 2 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना 2 हो जाएगा, मतलब पंक्ति कितना गो, पंक्ति यहाँ पर आपको 2 गो और स्तंभ 9 गो। इसका पंक्ति का मतलब m गुना इन्हें ना हुआ, यानी पंक्ति 9 गो स्तंभ, पंक्ति सॉरी पंक्ति 2 गो स्तंभ 9 गो। इसमें क्या है कि पंक्ति 9 गो स्तंभ 2 गो, ये हुआ। और क्या हो जाएगा 1 गुना 18 हो जाएगा, और 18 गुना 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सोचिए थोड़ा, 6 गुना 3 हो जाएगा, और 3 गुना 6 हो जाएगा, ये कोटि हो गया। और भी हो सकता है, तो सोचिए 6 गुना 3 हो गया, और हो ही नहीं सकता, इतना ही होता है। ठीक है, 3 छक्का 18 हो ही गया लगता है, हाँ हो ही गया। और क्या हो सकता है 6 गुना 3 भी हो गया। तो ये संभव कोटि है किसका, ये आपको मिल जाएगा। तो संभव कोटि हो गया 18 का। अब क्या था 5 शायद था, हाँ 5 एगो था, तो 5 का क्या हो जाएगा 1 गुना 5 हो जाएगा, और 5 गुना 1 हो जाएगा। मतलब पंक्ति 5, पंक्ति एगो स्तंभ 5 गो, इसमें पंक्ति 5 गो स्तंभ एगो, ये पंक्ति गुना स्तंभ ही आपका क्या कहलाता है, तो यही आपका कहलाता है अभिक्रिया की सॉरी कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है अभियोग का कोटि। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा ये क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा पहचानना था, आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको बनाना है, तो ये क्वेश्चन हमको बनाना है, तो इसको मुझे क्रॉप करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए, बताइए तैयार है ना, बोलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तैयार है ना, चलिए आज इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन हम लोगों से। चलो आ जाओ इंसर्ट, चलो आ जाओ, अब सॉल्यूशन करेंगे मजे तरीके से। आप लोग तैयार रहे, खाली आप लोग क्या करने के लिए, समझने के लिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है चलो ये क्वेश्चन अब समझो। अब ये कोटे दिया गया आप लोगों को, इसको ध्यान से समझिएगा, क्या ध्यान से समझना है। हाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छा है कि दिख पा रहा होगा आप लोगों को। दिख तो साफ साफ रहा है। 2 गुना 2 कोटि का व्यू है, इसको थोड़ा यहाँ कर दो, अब और दिख रहा होगा। चलो
अब देखो यहाँ पर 2 गुना 2 कोटि का क्या पूछा जा रहा है। 2 गुना 2 कोटि का प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, आप भी पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 गुना 2 कोटि का मतलब इसमें पंक्ति 2 स्तंभ भी 2 है। ठीक है, आप भी ए बराबर आपका इतना दिया गया, ए आई जे की रचना कीजिए जिसके आप भी हम निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब यहाँ पर 2 गुना 2 कोटि का आप भी आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपका ए बराबर क्या है, माना यहाँ पर कर दीजिएगा, माना ए बराबर, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग A11 A12। ठीक है, यहाँ पर A21, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर A21 और यहाँ पर A22। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये क्या होगा, मैंने मान लिया है प्यारे स्टूडेंट्स, यही आपको मानना है। कोई दिक्कत होगा तो बता लीजिए, एनसीईआरटी बुक खोल के आप लोग थोड़ा रख लीजिएगा। ठीक है, ए बराबर आपको मानना पड़ेगा ये। ठीक है, तो आपको ए बराबर क्या देगा, पहले ये लिख लीजिए, ए आई जे पहला क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन ए आई जे बराबर आपको क्या दिया हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिए आई ए प्लस जे बट्टा में 2, इसका क्या है होल स्क्वायर। इसी पर हमको पुट करना है, ये जो आपको समीकरण 1 मिला प्यारे बच्चों, सभी बच्चे विद्यार्थी जो होंगे कॉपी को खोल लीजिए, बुक इस तरह से खोल लीजिए, क्या क्या दिया गया ए आई जे बराबर देखिएगा तो आपका बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। जैसे A11 हमको निकालना है, तो A11 हमको निकालना है वो वाला मान A11 का, तो A11 बराबर लिखेंगे, A11 में लिखेंगे, 11 में देखिएगा आई का मान मिलाइएगा, बस तुलना करना है। A11 का मान निकले 11, एक की जगह क्या है, आई की जगह 1 है, जे की जगह क्या 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे आई का मान कितना, ये आई ना है, देख लीजिए ये आई है। ठीक है, आई, तो आई की जगह क्या यहाँ पर 1 है, तुलना कीजिए, 1 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ पर जे की जगह क्या मिला लीजिए, जे की जगह क्या है, तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 1 प्लस 1 जो हो गया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो A11 का मान कितना निकलेगा बताइए, A11 का मान कितना निकलेगा, थोड़ा सोचिए और बताइए। ए अच्छा अच्छा रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पर स्क्वायर ना है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 4 बट्टा में 2, तो 2 से 2 काटेगा तो 2 आएगा। A11 का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो A12 का मान निकालना है, A11 का मान निकल गया, अब बारी है A12 का मान निकालने की, तो A12 का मान निकाले कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना मिलाइए, आई का मान कितना मिलाइए आप लोग, आई का मान देखिएगा तो आपका 1 दिया गया है, तो यहाँ पर आई की जगह रखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर जे का मान कितना दे, जे से मिलाइए तो 2 दिया हुआ है, तो जे की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब देखो 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 बटा 2 हो जाएगा। किसका ये मान हो गया, तो ये मान हो गया प्यारे स्टूडेंट, सब लोग जान रहे हैं किसका मान हो गया, A12 का मान हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, A21 का मान अब निकालेंगे। चलो A21 निकाल लो, यहाँ पर क्या हो सके A21 में ए का मान कितना है, तो ए आई का मान देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 2 दिया गया है, तो 2 प्लस आई जे का मान कितना है, तो 1 है, देख लो यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर ना है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान निकालेगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मान निकालना है किसका, बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, अब ए थोड़ा सोचो किसका मान निकलेगा जो, अब A22 का मान निकालना, निकाल जाएगा ना आसानी से, बता दीजिए, तो चलिए इधर ही निकाल देता हूँ। A22 का मान कितना हो जाएगा बता दीजिए, A22 का मान कितना हो जाएगा, आई का मान रखिए, जे आई और जे का मान देख लीजिए, आई का मान कितना है, आई का मान यहाँ पे 2 है और जे का मान 2 है, इससे तुलना करना होता है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से A22 बराबर क्या निकल जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 में क्या हो जाएगा 2 से भाग, तो ये आपका 8 निकल जाएगा। किसका मान निकला A22 का। अब ए बराबर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ए बराबर जो था उसको लिख लेंगे, ए बराबर क्या था A11 था, ए सॉरी A11
A11 का मान कितना निकला है? A बराबर ये जो मान है, अब A11 का मान रख दीजिए। A11 का मान कितना है? तो 2 है, तो 2 लिख दिया इसमें। चलो, अब A12 का मान कितना निकला है? तो A12 का मान 9/2 निकला है, तो 9/2 रख दिया। अब A13 का मान A21 का मान कितना निकला है? 9/2, तो 9/2 रख दिया। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर कितना दिया गया है आपका? A22 का मान, तो A22 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये आपका अवयव का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में पूर्ण हो जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं करना था। इसी को एक 2 बार बना लीजिएगा। ठीक है, बुक थोड़ा मेरा ठीक से नहीं दिख। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा में उसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन करना है, फिर तीसरा में वो वाला भी क्वेश्चन करना है। तो आराम से ये सब क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। क्या बनेगा? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा? लिखना है आपको कि स्क्रीनशॉट लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपको मैथ ना बनाना है। ठीक है, चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बता दे। अब इसे इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बोल दो। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, चलो, अब अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। सेकंड नंबर बनाने का ही प्रयास कर सकते हैं, इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, चलो देखो, अगला क्वेश्चन बनाने बताएंगे। हम लोगों को दुगुना दुइये कोटि का अवयव का निर्माण करना है। अब दुगुना दो के कोटि करना, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन लेंगे यहीं से लेंगे सेकंड नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। ठीक है, ये इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A i j बराबर क्या हो जाएगा? I/J पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। करना क्या है इसमें बताइए? कुछ नहीं करना है। ये वाला जो है इसी में मान रखना है, तो A11 का मान रखेंगे, बस उसी को काम करना है। तो A11 का मान कितना हो जाएगा बताइए? A11 का मान क्या हो जाएगा? 11। I/J का मान कितना हो जाएगा? तो 1/1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। A12 का मान निकाल लीजिए। A12 कितना हो जाएगा? तो 1 बटा क्या हो जाएगा? I/J, तो 1/2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब A21 की बारी ना है, तो A21 निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? A21, 21 में देखिए A का मान कितना है? I का मान कितना है? 2 है, और J का मान कितना? 1 है, तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर A22 का है, तो 22 में कितना हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर A का मान कितना निकलेगा बताइए? A का मान यहाँ पर 1 निकला, 1/2 निकला, 2/1 निकला, और 1 निकला। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, और क्या? अब अगला क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए दे देंगे, तो ये बना सकते हो। कितना आसान है, कुछ करना ये सब में है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। आपको जो होमवर्क, जो आप कॉपी बनाएंगे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। प्रयास कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कैसे बनाना है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो लिख लीजिए फटाफट। अब देखिए इसको आपको कैसे बनाना, थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ। ये देखो कोटि यहीं रहेगा, जैसे कि मान लीजिए A i j का मान निकालने हैं। A i j बराबर आपका इतना दिया गया है, जैसे A11 का मान निकालेंगे इसमें, तो इसमें A11 का मान कैसे निकलेगा? I हो जाएगा। I में पहले देखिएगा तो I का मान कितना है? 1 है, प्लस में 2 गुना 1, 1 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा? J हो जाएगा। J का मान 1 है, इस प्रकार से करिएगा। फिर इसका होल स्क्वायर बट्टा में 2 कीजिएगा, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर जगह बट्टा में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए है। चलो, ये तो हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन आपका आई होप कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या था। ठीक है, आइए अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 5वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है। ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन आपको देगा, रचना करना 3 × 4 कोटि का भी है, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या 3 होना चाहिए, और स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, पंक्ति की संख्या 3 होना चाहिए, स्तंभ की संख्या 4 होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम क्रॉस करते हैं, फिर हम आपको सिखाते हैं कैसे बनाना ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो।
चलो ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अब आपको करना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में जो भी चीज है वो आपको हम निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 गुना 4 कोटि का अवयव का रचना करना है। पहला बात तो आपको ए मानना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे, पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ से, तो ए आई जे का मान कितना दिया हुआ है? ए आई जे का मान दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दो मॉड, इसको पार्ट, ध्यान देना ये मॉड है। और यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मॉड में अंदर आएगा ना वो बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना है? 3 दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, प्लस में जे दिया हुआ है, ठीक है। ये मॉड है, मॉड आपका इस प्रकार से रहता है, इसको मॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉड। तो इसी का हमको मान निकालना है, तो आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए बराबर आपको मानना पड़ेगा, ए बराबर क्या हो जाएगा? जैसे कितना गुना कितना कोटि का है, तो 3 गुना चाहिए, मतलब पंक्ति की संख्या 3 होना चाहिए, स्तंभ की संख्या 4 होना चाहिए। मतलब पंक्ति जो होना चाहिए सोया हुआ 3 गो होना चाहिए। मतलब A11, A12, ये A13 और ये A14, ठीक है। दिख रहा है? देख लें। चलो देख तो रहा है, थोड़ा सा इधर इसको कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आप बढ़िया से देख पा रहा होगा। अब देखिए A11 एक पंक्ति हुआ, पंक्ति के को दे लेना है, 3 गो लेना है। स्तंभ में देखिएगा 4 गो मिला है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। फिर यहाँ पर क्या लेंगे? A21 लेंगे। कितना लेंगे? A21 लेंगे, A22 लेंगे, A23 लेंगे, A24 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना लेंगे? A31, A32, A33, A33 और A34, ठीक है। ये मैंने ले लिया। इसी प्रकार आपको बनाना है, बस इसमें आपको सिर्फ मान रख, अरे मान रखना है, हाँ प्यारे स्टूडेंट, खाली माने आपको रखने हैं और कुछ नहीं काम करना है। पहले तो आपको ये करना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर इस प्रकार आपको नीचे से बना लेना है, ठीक है। बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो आ जाओ बनाने के लिए। चलो पहला मान लो, पहला मैं लेके चलूंगा A11। तो A11 का मान बताओ कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये आई का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर आई का मान कितना है? तो आई का मान 1 है, तो 1 लिख दिया। चलो प्लस में जे का मान कितना है? 1 है, चलो 1 लिख दिया। तो ये बताओ इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? सबको पता है कितना हो जाएगा? तो -2 हो जाएगा। तो 1/2 होगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो मोड के अंदर आता है बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है, मतलब ये 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A11 का मान 1। क्यों? मोड के अंदर से कोई भी चीज आएगा ना तो हमेशा ध्यान में रखेगा माइनस से प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये वाला आपका मोड वाला क्वेश्चन है, मोड के अंदर जो भी माइनस रहता है प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है तो पल से रहता है, माइनस नहीं होता है, बस ये याद रखना। अभी A12 का मान निकालिए। 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से आई का मान कितना है? तो आई का मान 1 है। प्लस में जे का मान कितना है? तो जे में जे का मान देखिएगा तो आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो -3 गुना 1 के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेगा तो 1/2 हो जाएगा। -3 प्लस 1 कितना हो गया? -1। और आपको पता है कि मोड के बाहर आता था +1/2 हो जाता है, तो ये +1/2 हो गया। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसी प्रकार बनाना है। फिर इसमें क्या है? ए 13 है, तो A13 का मान निकाले तो 1/2 हो जाएगा। A13 का मान निकालने के लिए ए का मान कितना है? पहले -3 रखेंगे। ए का मान इसमें रखिए, आई का मान, सॉरी आई का मान, प्लस जे का मान कितना है? सॉरी जे, हाँ जे का मान 3 है। तो यहाँ पर जोड़िएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 1/2 कर लिया। -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। मोड 0 हो जाएगा।
मतलब ये मान 0 निकल गया। ठीक है, कितना A13 का मान। अब A14 का मान निकालेंगे, तो A14 मान निकाल लीजिए। 1/2 होगा, फिर यहाँ पर मान रखेंगे -3 हो जाएगा। जे का आई का मान देखिएगा तो आपका 1 है, और जे का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया। 1/2 हो गया, फिर यहाँ पर -3 प्लस 4 तो कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलो ये आपका निकल गया A14 का मान। ठीक है, इसी प्रकार आपको करते जाना है। कोई दिक्कत है बताइए, अगर दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसी में देखिएगा, अब देखिए A21 का मान निकालने के लिए, तब A21 निकालेंगे तो 1/2 होगा, यहीं पर होगा -3 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। बस आपको खाली मान रखते जाना है बस। तो यहाँ पर -3 दूनी 6 हो गया, -6 तो 1/2 हो जाएगा। फिर -6 और प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/1/2 -5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस निकलेगा मोड से बाहर, मोड से बाहर निकलेगा तो 5/2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, एकदम नहीं दिक्कत होगा, आराम से खाली देखते जाओ। ठीक है, अब किसकी बारी है, A22 की बारी है। ठीक है, तो 1/2 होगा, फिर यहाँ पर -3 आएगा, फिर 2 रखाएगा, प्लस में 2 होगा, फिर बराबर में हो जाएगा -3 दूनी 6, -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बताओ, -6 और +2 तो कितना हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा -4, और मॉड के बाहर -4 आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लो A23 का मान कैसे निकलेगा। A23 का मान निकालो यहाँ से, अब 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 3, ये बराबर में हो जाएगा 1/2, यहाँ पर -3 दूनी 6, -6 और +3 तो कितना हो जाएगा, सबको पता है -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस वाला चीज जब मोड से बाहर निकलेगा तो +3/2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, एकदम नहीं होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। A23 का मान निकल गया। A23 में किसको दिक्कत है, -3 दूनी 6 हो गया, अच्छा हाँ, -6 हो गया, +3 हो गया। चलो -6 ये आपका हो गया 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। दिख रहा है ना इधर से। अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें, 3/2 इधर कोई दिक्कत है नहीं। अब A24 का मान निकालेंगे इधर। ठीक है, इधर जगह बचा लिए थे हम इसलिए A24 का मान इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला मानने के बाद ये वाला बीच में आपको उधर रखना पड़ेगा। बता दीजिए A24 का मान कितना हो जाएगा, A24 का मान कितना हो जाएगा, इसी में रखा आएगा 1/2 होगा। ठीक है, -3 होगा। आई का मान आपको पता है कितना, आई का मान कितना है, आई का मान कितना है, देखिए आई का मान आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और जे का मान 4 है। तो यहाँ से खींचेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। -3 दूनी 6, -6 +4 कितना हो जाएगा, -6 और +4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का, माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बता दीजिए, मोड से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा, काट के 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। ठीक है, इस सब माइनस में -2 है। ठीक है, कर सकते हैं ना एकदम। चलो कोई दिक्कत है बता दीजिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अबे ये 31 निकालेंगे, 31 का मान निकालिए, बताइए, ये 31 निकालिए। यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। आई का मान रखेगा 3, प्लस में जे का मान कितना है,
तो जे का मान 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -9 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 है ना होगा, बताइए थोड़ा। तो -8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, -8, तो -8 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तब प्लस हो जाएगा, यानी 4/8 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 8/2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 ना होगा, बताइए, 4 ना निकलेगा, 31, 31 कितना निकलेगा बता दीजिए, 4 निकलेगा। अब 32 में निकाल लीजिए, यहाँ से थोड़ा स्पेस नहीं मिल पा रहा उधर में, ठीक है, छोटा लिख देता हूँ। ये 32 निकालिए, ये 32 1/2 होगा, फिर यहाँ पर होगा -3 इंटू 3, प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसी प्रकार ना करना है, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -9 और प्लस क्या हो जाएगा, 2, तो मिल करके कितना बन जाएगा, -7/2, 1/2 और इधर -7/2, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो +7/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, +7/2। अब यहाँ पर निकालिए A33, 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर 3, फिर प्लस में 3, तो -3 तो ये 9 हो जाएगा, तो -9 प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तब 6 आएगा, और मोड से बाहर निकलेगा, तो 1/2 मोड से बाहर निकलेगा तो +6 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए A34 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का, A34 निकालिए, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 3×3 9 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस में 5 हो जाएगा, फिर ये 5/2 हो जाएगा, ये आपका निकल गया, ठीक है। अब इसी में से आपका मान धर दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसी में से आपका मान धर दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मान रख देना, A11 का मान कितना है, ए इतना का मान कितना है, तो ये आप लोग खुद से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है ना इसका मान रख लीजिए, जैसे कि मैं रुको 1 मिनट कर देता हूँ, जैसे A11 का मान है, ये वाला मान रखना है, ठीक है, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, ऐसे ऐसे भरते जाना है, ठीक है। फिर आपका कौन सा मान है, फिर आपका ये वाला मान है, ठीक है, ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, ठीक है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला मान कितना निकला था, 4 3 और क्या था, ठीक है, और ये वाला मान और ये वाला मान, ठीक है, रखना है, आप सिर्फ आपको रख दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। फिर इसमें रह गया दूसरा क्वेश्चन, ये 5 तक आपको बनाना है, इसका दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, प्रयास कीजिएगा, बनेगा जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों 5 क्वेश्चन ही रखते हैं, और भी जितना है अगला वीडियो में सॉल्व कर देंगे। इसको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मेहनत तरीका से पहले बोर्ड एग्जाम एकदम थप्पड़ फाड़ नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।